हेलो एवरीवन, जय हिंद। तो कैसे हैं आप सभी। आज की इस क्लास में हम लोग शानदार तरीके से वोकैबुलरी टेस्ट करेंगे। यानी कि जो भी हमने आपको पिछली वीडियोस में वोकैबुलरी कराए हैं, जैसे सिनोनिम्स, एंटोनिम, वन वर्ड या इडियम्स, उनका आज हम लोग इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस का टेस्ट करने वाले हैं और देखते हैं कि आपको इसमें से कितने वर्ड्स याद हैं। तो चलिए फटाफट से आज की क्लास हम लोग शुरू करते हैं। क्लास अगर अच्छी लगे तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने लिखा गया है सिनोनिम ऑफ हैंडी, और इसके ऑप्शंस की बात करें तो यहाँ पर इसके ऑप्शन हैं अनऑक्युपाइड, स्किल्ड, ब्यूटीफाई एंड विवेसियस। तो देखिए, ये जो वर्ड है हैंडी, हमने आपको बताया था याद करने के लिए हैंड से, और हैंड से अगर कोई काम हो जाता है यानी कि वो व्यक्ति बहुत ही ज़्यादा स्किलफुल है, हैंड से कोई भी काम कर देता है अपने हाथों से, तो इसका सिनोनिम होता है स्किल्ड, यानी कि किसी भी काम को करने में निपुण। इसके अलावा इसके सिनोनिम्स होते हैं अडेप्ट या एक्सपीरियंस्ड भी होता है। तो इसको आप याद रखिएगा, हैंडी को याद रखिएगा हैंड से, जो अपने किसी भी काम को हैंड से कर सकता है। और यहाँ पर जो बाकी वर्ड्स दिए गए हैं, अनऑक्युपाइड इसका अर्थ होता है खाली, पूरा खोखला। ब्यूटीफाई का अर्थ होता है सुंदर, और विवेसियस का अर्थ होता है एनर्जेटिक। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2। इसमें लिखा गया है एंटोनिम ऑफ प्लंडर। ऑप्शन है इसके रेक्टिफाई, पिलेज, एब्रीविएट एंड डेस्टिट्यूट। तो ये लिखा गया है प्लंडर। प्लंडर का यहाँ पर सिनोनिम होता है पिलेज, जिसका अर्थ होता है लूटना या डकैती करना। तो प्लंडर का अर्थ हो गया पिलेज, और इसको आप याद कैसे करेंगे। देखिए, प्लंडर, तो प्लंडर को याद रखिए अंडर, यानी कि किसी के कंट्रोल में ना होना कोई भी अपना चीज़, अंडर कंट्रोल, दूसरे व्यक्ति का काम, दूसरे व्यक्ति की चीज़ों को अपने अंडर में कर लेना। मान लीजिए यहाँ पर एक घर है जो कि राम का है, और कुछ यहाँ पर डकैत आते हैं या गुंडे आते हैं, वो लोग इस घर पर कब्जा कर लेते हैं और सारे सामान को लूट लेते हैं, यानी कि अब वो घर उनके अंडर में है। प्लंडर मतलब उनके अंडर में। तो इस तरह से याद रखेंगे, प्लंडर का अर्थ होता है लूटना, और यहाँ पर प्लंडर का सिनोनिम होगा, ठीक है, यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक है, एंटोनिम नहीं है इसमें, यहाँ पर सिनोनिम पूछा गया है। सिनोनिम ऑफ प्लंडर तो हो जाएगा पिलेज, यानी कि लूट। बाकी वर्ड्स का भी मीनिंग देखिए। रेक्टिफाई का अर्थ होता है सुधारना, सही करना। एब्रीविएट का अर्थ होता है छोटा करना, संक्षिप्त रूप में। और डेस्टिट्यूट का अर्थ होता है गरीबी या स्कैर्सिटी, पॉवर्टी भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 लिखा गया है सिनोनिम ऑफ एडामंट। तो एडामंट का आपको यहाँ पर सिनोनिम बताना है। ऑप्शन है ज्वाइंट, मिसफॉर्च्यून, स्टबर्न एंड पैसिफाई। तो एडामंट, इसको भी बताया गया था आपको। एडामंट मतलब अड़ जाना, किसी भी अपने जिद पर, एडी से अड़ जाना, तो अड़ना। सिनोनिम हो जाएगा इसका स्टबर्न, जिद्दी, ठीक है। इसके अलावा आप अर्डियल भी लिख सकते हैं, अर्डियल, या ऑब्स्टिनेट भी होता है इसी का सिनोनिम। अर्डियल, एडामंट, स्टबर्न या ऑब्स्टिनेट। बाकी वर्ड्स का भी मीनिंग देख लीजिए। लिखा गया है ज्वाइंट, इसका अर्थ होता है जुड़ा हुआ। मिसफॉर्च्यून का अर्थ होता है बैड लक, और पैसिफाई का अर्थ होता है शांत। नेक्स्ट, तो क्वेश्चन नंबर 4 देखिए आपके सामने है चूज करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, यानी कि 4 ऑप्शन में से आपको जो सही स्पेलिंग दिया गया है उसे चूज करना है। पहला ऑप्शन है कंसीव, दूसरा है रिसीव, तीसरा है इमिनेंट, और चौथा है ऑडेसिटी। तो इसमें जो करेक्ट स्पेलिंग है वो है रिसीव, RECEIVE। अब इसमें आपको एक छोटा सा ट्रिक बताते हैं जिसको आप याद रखिएगा। किसी भी वर्ड में सी के बाद हमेशा EI आएगा। क्या आएगा? EI। और बाकी लेटर्स जो होते हैं, यानी कि बाकी वर्ड्स में अगर सी के अलावा कोई भी वर्ड आएगा तो वहाँ पर IE आएगा, यानी कि अदर वर्ड होगा तो IE, सी होगा तो EI। देखिए यहाँ पर कॉन्सीव लिखा है, CONC, सी के बाद क्या आएगा? EI। तो यहाँ पर IE लिखा गया है, इसलिए गलत है। यहाँ पर EI होगा, CONCEIVE, कॉन्सीव। इसी तरह से एक और आपको हम एग्जाम्पल देते हैं, जैसे बिलीव। तो देखिए BE
एल, एल के बाद क्या आएगा, ई आई की आई ई। देखिए सी नहीं है तो सी नहीं है तो हम लिखेंगे आई ई और वी ई, बिलीव। लेकिन हम बोलेंगे डिसीव तो लिखिए डी ई सी, सी आ गया तो ई आई, डिसीव। ओके, तो इस तरह से याद रखिए, सी के बाद ई आई और अदर लेटर्स के बाद आई ई आएगा। जो इमिनेंट है इसका करेक्ट स्पेलिंग होता है आई डबल एम आई एन ई एन टी, यानी कि इसमें सिंगल एम दिया गया था, इसको डबल करना है, इमिनेंट। और ऑडेसिटी में यहाँ पर एस नहीं होता है, यहाँ पर सी होता है, ए यू डी ए सी आई टी वाई। ओके, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 है एंटोनिम ऑफ प्लेसिड। प्लेसिड का एंटोनिम बताना है। ऑप्शन है आइडल, प्रेज, बॉइस्चरस एंड बेनाइन। तो प्लेसिड को, प्लेस मतलब बहुत कम प्लेस में जो व्यक्ति शांत है। जैसे देखिए ये एक व्यक्ति है जिसका बहुत छोटा सा घर है, इतना ही जमीन में उसका घर है एकदम, तो वो बेचारा उतने ही घर में शांत है, सुखी अपना जीवन बिताता है। तो प्लेस मतलब जगह और छोटा सा जगह। तो इसका एंटो क्या हो जाएगा, जो बहुत ज़्यादा शोरगुल करता है, अनसेटिस्फाइड है, तो इसका एंटो हो जाएगा बॉइस्चरस, यानी कि झगड़ालू किस्म का या हमेशा चिड़चिड़ा रहने वाला। बाकी वर्ड्स का मीनिंग देखिए, आइडल का अर्थ होता है जो व्यक्ति सुस्त हो, आइडल मतलब सुस्त। प्रेज, प्रेज मतलब होता है प्रशंसा करना। और बेनाइन, बेनाइन का मतलब होता है काइंड हार्टेड या दयालु, जिसको हमने एक और वर्ड बताया था आपको बेनाइन का, यहाँ पर बेनीवोलेंट। तो बेनीवोलेंट बेनाइन का ही सिनोनिम होता है, काइंडनेस हो जाएगा, काइंड हार्टेड हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 6। ये है वन वर्ड का क्वेश्चन। वन हु फ्लाइज एयरप्लेन्स, जो जहाज को उड़ाता है। तो अब बताइए आप, जहाज को उड़ाने वाले व्यक्ति को क्या कहते हैं, ड्राइवर, गलीबल, एविएटर या सेलर। तो ऑफ कोर्स यहाँ पर आपने एक वर्ड पढ़ा होगा कि जो जहाज उड़ाता है उसे हम पायलट कहते हैं, लेकिन इसमें तो पायलट है नहीं, तो इसमें हो जाएगा इसका आंसर एविएटर। ओके, या तो आप उसको पायलट कहेंगे या एविएटर कहेंगे, तो ज़्यादातर ऑप्शन में आपको एविएटर मिलेगा, क्योंकि पायलट जो होता है वो जनरल वर्ड है, यानी कि सभी लोग यूज़ करते हैं, लेकिन एविएटर बहुत कम लोग यूज़ करते हैं। तो इसको याद रखिए कि एरोप्लेन्स जो उड़ाता है उसे एविएटर कहते हैं और पायलट भी कहते हैं। ड्राइवर कौन होता है, जो लैंड ट्रांसपोर्ट का काम करता है, यानी कि ज़मीन पर चलने वाले जो भी गाड़ियाँ होती हैं उन्हें चलाता है। और गलीबल यानी कि बहुत साधारण या जिसको आप कहेंगे विनम्र। और सेलर कौन होता है, जो बोट को चलाता है, यानी कि नाविक जो होता है उसे कहते हैं सेलर। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 7, वन वर्ड है ये भी, लवर ऑफ बुक्स। अब ऐसा व्यक्ति जो कि बुक्स से बहुत ज़्यादा प्यार करता हो, यानी कि बुक्स पढ़ना जिसे अच्छा लगता हो। तो इसमें ऑप्शन है देखिए, मिसोबिब्लिक, फिलैंथ्रोपिस्ट, बिब्लियोफाइल और मिसोगाइनिस्ट। तो लव, लव के लिए वर्ड यूज किया जाता है फिल, PHIL। इसको याद रखिए, जिस वर्ड में आपको फिल दिखाई दे उसका अर्थ होता है लव, फिल या फिलो। तो इसमें देखिए मिसोबिब्लिक पहला गलत है, मिस यहाँ पर हो जाएगा हेट, हेट का मीनिंग देता है, तो यहाँ पर हेटर ऑफ बुक्स हो जाएगा मिसोबिब्लिक। फिलैंथ्रोपिस्ट, इसमें एक वर्ड है एंथ्रोप, एंथ्रोप का अर्थ होता है ह्यूमन बींग, तो यहाँ पर इसका मतलब हो जाएगा लवर ऑफ ह्यूमन बींग्स, यानी कि जो लोगों से प्यार करता है। बिब्लियोफाइल, अब देखिए बिब्लियो मतलब बुक होता है, तो फाइल जुड़ा है, यानी कि बिब्लियोफाइल हो जाएगा लवर ऑफ बुक्स। और मिसोगाइनिस्ट, गाइन का अर्थ होता है वीमेन, और मिसो, मिसो मतलब हेट, तो हेटर ऑफ वीमेन उसको कहेंगे हम मिसोगाइनिस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 लिखा गया है, डे इन एंड डे आउट। इसका आपको मीनिंग बताना है, यह ईडियम है। ऑप्शन है रैपिडली, वेरी स्लो, कंप्लीटली, विदाउट स्टॉपिंग। तो अब देखिए, डे इन मतलब दिन में और डे आउट मतलब दिन के बाद, रात में भी। एक ऐसा बंदा है जो कि दिन में भी काम करता है, रात में भी काम करता है, यानी कि आप उसको कह सकते हैं दिन रात काम करता है। जब से 12 बजा दिन के और रात तक वो 12 से 12 तक काम करता है, तो उसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे, विदाउट स्टॉपिंग, यानी कि बिना रुके हुए, कॉन्टिन्यूसली भी आप इसका मीनिंग लिख सकते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 लिखा गया है, पाई इन द स्काई।
तो पाई मतलब एक तरह का भोजन और स्काई मतलब आकाश। अब ऐसा कोई पॉसिबल है? आप बताइए, आसमान में भोजन, पाई मान लीजिए रोटी, आसमान में रोटी है, क्या आप उसको ला सकते हैं तोड़ के आसमान में से? नहीं। ये कैसा काम है? यह एक फॉल्स होप है, यानी कि झूठी आशा है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। पाई इन द स्काई का मीनिंग हो गया फॉल्स होप। और क्वेश्चन नंबर 10 लास्ट क्वेश्चन है आज का। ऑप्शन है इसके, पहला क्वेश्चन है दिया गया एंड इन फियास्को, जो कि ईडियम है, और ऑप्शन है कंप्लीट विक्ट्री, यूजलेस एफर्ट्स, अटर फेलियर एंड नन ऑफ दीज। तो एंड इन फियास्को इसका मीनिंग होता है कंप्लीट फेलियर या अटर फेलियर, पूरी तरह से असफल होना। तो इसे हम कहते हैं एंड इन फियास्को, खत्म हो जाना, बर्बाद हो जाना। ओके सो फ्रेंड्स, आज का ये सेशन आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके बताइए, और चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं बहुत जल्द ही नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।